हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब तक मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे और आज बात कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर की। कैलेंडर क्वेश्चंस आते हैं, आपका बर्थ डेट किस दिन था? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इंडिया जिस दिन आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, विच डे वाज देयर ऑन दैट डे? है ना। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, विच डे दैट डे? आपके मदर फादर जिस दिन बर्थ हुआ उस दिन कौन सा दिन था? समथिंग लाइक दैट, है ना। यू नीड टू नो। तो आई विल टेल यू द वेरी शॉर्ट ट्रिक हाउ टू कैलकुलेट द डे जस्ट इन 20 seconds, but keep watching this video. Before that, कुछ टर्म्स की बात कर रहे हैं जो यहां पे यूज होंगी। वन इज ऑर्डिनरी ईयर, ऑल ऑफ वी नो 365 डेज, है ना। एंड दिस इज 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। लीप ईयर 366 days, 52 weeks प्लस 2 days एक्स्ट्रा, है ना। अब क्वेश्चन अबाउट लीप ईयर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विच ईयर इज लीप ईयर? नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं डिविजिबल बाय 4, है ना। यही होता ना लीप ईयर, डिविजिबल बाय 4, लाइक 1988, 92, 2008, all these are leap years, है ना। But there is one flaw. What is flaw about century? Century हो गई हमारे पास 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 2000। अब अगर देखें इसके अकॉर्डिंग तो हर सेंचुरी 4 के साथ डिवाइड हो रही है, दैट इज लीप, है ना। बट नो, सेंचुरी के केस में विच ईयर हैज सेंचुरी विच इज डिविजिबल बाय 400? ये नॉर्मल डेज के हैं, एक्सेप्ट सेंचुरी। यहां पे सेंचुरी नहीं है, बट अगर सेंचुरी आ गई तो अकॉर्डिंग टू दिस ये तीनों ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि ये 400 के साथ डिवाइड नहीं होते। तो फिर कौन कौन सी लीप ईयर बनेगी? 400, 800, 12, 16, 2000। ऑल दीज 5 centuries आर लीप ईयर्स, बट नॉट 100, 200, 300, 5, 6, 700, 9, 10, 1100, 13, 14, 15, ये ऑर्डिनरी ईयर ही है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस गाइस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन विच वी डोंट नो और स्टिल माइट बी मिसिंग विद यू अबाउट सेंचुरी। सो बी केयरफुल, है ना। नाउ इन ए सेंचुरी, in 100 years, what we have? 24 leap years plus 76 ordinary years, है ना। रीजन 100 तो है ही नहीं, 100 तो ऑर्डिनरी ईयर है। देखो, अगर 1 से लेकर 100 तक मैं बात करूंगा तो 100 तो ऑर्डिनरी ईयर में कंसीडर हो गया ना। तो अगर 100 ऑर्डिनरी ईयर है तो 96 तक जो 4 के मल्टीपल्स हैं, 4, 8, 12 अप टू 96, वो सारे क्या हो गए? लीप ईयर। तो लीप ईयर कितने हैं हमारे पास? 24, और 76 क्या हो गए? ऑर्डिनरी ईयर। तो दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन विच यू मस्ट नो अबाउट दिस, कि ऑर्डिनरी ईयर ये भी हो गया, प्लस जो सेंचुरीज हैं 100, 200, 300, 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, ऑलमोस्ट सेम। ठीक। अब लीप ईयर कौन कौन से हो गए? अगर तो सेंचुरी नहीं है तो डिविजिबल बाय 4, अगर सेंचुरी है तो डिविजिबल बाय 400। एम आई राइट? नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टर्म, जो हमारी मेन टर्म है, ऑड डेज, जिसको हम यूज करेंगे। नंबर ऑफ ऑड डेज।
ऑड डेज बेसिकली ऑड नंबर्स नहीं है 1 3 5, नहीं, ये क्या है, आफ्टर डिवाइडिंग बाय 7 जो रिमाइंडर बच गया वो है ऑड डेज। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस गाइज, आई एम टेलिंग यू। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं एक डेट की। 1 तारीख को मंडे है, फॉर एग्जांपल 8 को भी मंडे होगा, 15 को भी मंडे होगा, 22 को भी मंडे होगा, 19 को भी क्या होगा, मंडे होगा, है ना। सेम 2 को अगर ट्यूसडे बन गया, 2 को ट्यूसडे है, 9 16 23 30 इसको भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा, क्योंकि हमारे ये 7 एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है वीक को, क्योंकि हमने डे ऑफ वीक की बात करनी है, तो बेसिकली जो ये 7 है वीक के, क्योंकि हमारा जो सारा टारगेट है वो 7 पे है, वी ऑलवेज डिवाइड विद 7, ऑलवेज डिवाइड विद 7 ऑन ए वीक। सिंपल एग्जांपल, अगर 1 को मंडे है एक कैलेंडर मंथ में, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं गाइस, तो 27 को क्या डे होगी, या तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना, या हम क्या करते हैं 1 को मंडे, 8 को, 15 को, 22 को, 29 का मंडे, 28 का संडे, 27 का सैटरडे। आई थिंक हम सब ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, है ना। क्या करते हैं हम 7 ऐड करते जाते हैं, वो डेट आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लस या माइनस करना है वी फाइंड द एक्चुअल डे, है ना। तो व्हाई वी आर एडिंग 7, ड्यू टू वीक। सेम चीज मैंने यहां पे की है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, कर मैं भी वही रहा हूं, बस आई एम टेलिंग यू शॉर्ट वे हाउ टू डू। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 7 जो नंबर ऑफ डेज बच गए रिमाइंडर में, दैट आर ऑड डेज। ओके, चेक आउट हियर। जो बात की थी हमने, अब मैं उस पर आ रहा हूं डायरेक्ट। हमने क्या लिखा था, अब ऑर्डिनरी ईयर में क्या है 365 डेज, है ना, 365 डेज, 52 वीक्स एंड 1 डे। तो ये 1 डे एक्स्ट्रा बच गया 7 के साथ डिवाइड करने के बाद, तो इसका मतलब एक ऑर्डिनरी ईयर में जो ऑड डे है वो कितना है, 1, क्योंकि इसको 7 के साथ डिवाइड किया, 52 वीक्स कंप्लीट आ गए, 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। और एक लीप ईयर में क्या हुआ, 366 डेज, 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा, 7 के साथ डिवाइड किया तो ऑड डेज कितने बच गए, 2 बच गए। एम आई राइट? नाउ आई एम कमिंग टू सेंचुरी गाइस। अब सेंचुरी 100 ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं। 100 ईयर में क्या है हमारे पास, आई हैव रिटन 24 लीप ईयर्स प्लस 76 ऑर्डिनरी ईयर्स, है ना, यही है ना, क्योंकि 100 तो है ही नहीं, 100 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। अब एक लीप ईयर में कितने दिन है, 2, तो 24 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज हुए, 24 इंटू 2। एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन है, 1, और 76 में कितने हुए फिर, दिस 48 प्लस 76 124 डेज, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको ऑड डेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 7। अब इसको 7 के साथ डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बच गया, 5। तो इसका मतलब एक सेंचुरी में हमारे पास कितने डेज बचेंगे, 5 डेज बचेंगे, बाकी सारे इसके वीक क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। क्या किया, 24 लीप ईयर, एक लीप ईयर में 2 दिन है, और 24 में कितने हुए, 48। 76 हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर है, एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 है, तो यहां हुए 76। तो टोटल हमारे पास सेंचुरीज में 124 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, बट ड्यू टू वीक्स कितने वीक हो गए, ये 7 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या हो गया, 5। 17 वीक्स प्लस 5 डेज एक्स्ट्रा, तो अब ये 5 क्या हो गया, सेंचुरी का ऑड नंबर ऑफ डेज, है ना। नाउ सेंचुरी हो गया, 100 ईयर्स का हो गया। अब 2 सेंचुरीज, 200 ईयर्स की बात कर रहा हूं। एक सेंचुरी में 5 थे ऑड डेज, 2 में कितने हो गए फिर, 10, है ना, 10 हो गए। अब 10 को किया 7 के साथ डिवाइड, क्योंकि 7 से बढ़ गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 3, रिमाइंडर 3। तो इसका मतलब
जो ऑड डेज हैं सेंचुरी में कितने बचेंगे? 3। सेम अगर 300 ईयर्स की बात करें, 5 5 5 15, या एक ही बात है, यहां पे 5 ऐड कर लो, डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना बचा? 1, है ना। अब बात कर रहा हूं मैं 400 ईयर्स की। 400 ईयर्स, 5 5 5 5 प्लस 1। क्यों? ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, 400 बन गया लीप। और लीप में क्या होता है? एक दिन एक्स्ट्रा, 29 फरवरी। ये है 29 फरवरी गाइस, यहां पे कहीं भी नहीं है, सो बी केयरफुल। तो ये हो गया 21, इसको 7 के साथ डिवाइड किया 0। तो दिस इज द लेआउट व्हाट वी आर डूइंग। सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है? आपको 7 का टेबल आना चाहिए। वो तो आई थिंक आता है ना सबको। अगर वो आता है तो आपका कैलेंडर हो गया दोस्तों। देखो क्या किया, एक ऑर्डिनरी ईयर 365 दिन, 7 के साथ डिवाइड किया, बच गया 1। एक लीप ईयर 366 डेज, 7 के साथ डिवाइड किया, बच गए 2। 100 ईयर्स 24 लीप, 76 ऑर्डिनरी, 48 इसमें आ गए, 76 इसमें आ गए, 124, 7 के साथ डिवाइड किया, बच गए 5 दिन। 200 ईयर्स, 5 दिन यहां पे बचे हैं, 5 और बच गए क्योंकि वो भी ऑर्डिनरी आएगा। 10 बच गए, 7 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बच गया? 3। तो डेज कितने बच गए? 3। 300 में कितने थे? 1। और 420 तो ये हो गए, बट प्रॉब्लम 400 क्या बन गया? लीप ईयर बन गया। एक 29 फेब आ गया तो एक दिन और बढ़ गया, तो ये हो गया 21, तो रिमाइंडर इज 0। तो बेसिकली क्या हुआ हमारे पास? हमारे पास एक टेबल बन गया। क्या टेबल बन गया? ऑर्डिनरी ईयर में जो ऑड डेज हैं वो 1, लीप में 2, 100 में 5। सिर्फ बेसिकली आपने या तो 3 ही करने हैं दोस्तों, बाकी तो देखो मैं प्लस करके कैलकुलेट कर रहा हूं, वो आपकी कैलकुलेशन है। इवन अगर देखा जाए तो सिर्फ आपने क्या ध्यान में रखा? ये ऑर्डिनरी में एक दिन बचा, 7 के साथ डिवाइड, यहां तो 2 बचेंगे, यहां 5 है। अब 200 ईयर्स का क्या हुआ? 200 ईयर्स का 5 और 5 10, 7 के साथ डिवाइड किया। 300 का 5 10 15, 1, और 400 में हो गया nil ड्यू टू दिस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट ईयर्स। ये तो बात होगी ईयर्स की, है ना। अब हमने जो बात करनी है वो डेज ऑफ वीक की। डेज इंग्लिश में कैसे स्टार्ट होता है? इंग्लिश सेंस में संडे पहले आएगा, है ना। वीक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और संडे क्योंकि स्टार्टिंग में आता है, एक्चुअली वही है ना। देखो संडे से सैटरडे वीक कंप्लीट हो गया, संडे से संडे सॉरी, 0, यहां पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो दिस इज द आवर बेसिक लेआउट ऑफ कैलेंडर। लेट अस सी नाउ हाउ वी स्टार्ट। इंडिपेंडेंस डे 15th August 1947। नाउ विच डे इज देयर? तो अब करना क्या है, देखो 15th August 1947 वी हैव, है ना। तो वी फर्स्ट कैलकुलेट 1946। तो क्या किया? 1600 क्योंकि 400 पे निल है, 1700, 1800, 1900, एम आई राइट। उसके बाद बच गया 46। एक्चुअली मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 1900 प्लस 46, तो ये आ गया दोस्तों 1900। अब 46 में लीप ईयर कितने हैं? सबसे बड़ी बात 11, है ना। 11 4s आर 44 और 35 आ गए ऑर्डिनरी। तो यहां पे बचा अपने पास 11 लीप ईयर्स प्लस 35 ऑर्डिनरी ईयर्स। 1600 पे नंबर ऑफ डेज 0, ऑड डेज अब, है ना।
अब इसको तो याद अगर नहीं भी करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 पे 5, 100 पे 5, 100 पे 5, है ना। 11 लीप ईयर 22, एक लीप ईयर में कितने होते हैं 2। 35 ऑर्डिनरी ईयर, एक में 1 होता है तो 35, तो ये आ गया। अब और बताता हूं, देखो ऐड करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट करो तो भी दिक्कत नहीं है, मैं दोनों बता रहा हूं क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ वी फाइंड ऑड डेज, डिवाइड बाय 7। तो ये देखो 15 7 के साथ डिवाइड किया तो क्या बच गया 1, 7 के साथ डिवाइड किया बच गया 1, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 1946 तक हमारे पास क्या बच गए, 2 डेज बच गए। एम आई राइट? क्या किया मैंने, सारा प्लस नहीं किया, मैंने स्प्लिट कर दिया, इसको 7 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 1। 22 को 7 के साथ किया, रिमाइंडर इज 1, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो वी हैव ओनली 2 ऑड डेज अप टू 1946। अब जनवरी 47, फेब 47, मार्च 47, अप्रैल 47, मई 47, जून 47, जुलाई 47 और अगस्त, है ना। ये 8 मंथ चल रहे हैं। नो नीड टू राइट, डायरेक्टली राइट। जनवरी में कितने दिन है 31, 7 के साथ डिवाइड किया 3। फेब में 28, 7 के साथ डिवाइड। मार्च में 31, 7 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर 3। अप्रैल में 30 डेज, 7 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर 2। मई में 31 डिवाइड किया, नंबर 3। जून में 32, जुलाई में 31, 3। अगस्त के 15 दिन है और 15 डेज को 7 के साथ डिवाइड किया 1, है ना। अब 2 यहां पे पेंडिंग है, ध्यान रखना है। देखो 3 6 2 8, 7 के साथ डिवाइड किया, 3 6 8 5 8, 7 के साथ डिवाइड किया, तो क्या बचा 1 2 3 और 2, 5 दिन बच गए। और 5 दिन में हमारे पास क्या है, फ्राइडे। तो 15 अगस्त में क्या है, फ्राइडे। क्या किया दोस्तों, लिसन अगेन। पहले मैंने क्या किया, आई एम टेलिंग अगेन, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। देखो 1946 को ब्रेक कर दिया 1900 में और 46 में, है ना। अब 1900 ब्रेक हुआ 16, 100 100 100, ये हो गया। और 46 में क्या है, 11 लीप ईयर्स हुए क्योंकि 11 4s आर 44, प्लस 35 हमारे पास क्या हुए, ऑर्डिनरी ईयर्स, है ना। अब हमने निकालने हैं ऑड डेज। ऑड डेज 1600 में 0, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 5। 11 लीप ईयर का मतलब एक लीप ईयर में 2 होते हैं, 22, यहां पे 1 होते हैं ना। अब देखो कहां तो आप पूरा ऐड करोगे, है ना, एक ही बात है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। बट वाई टू ऐड, क्योंकि हमें तो जल्दी करना है ना। तो ये देखो इन तीनों को प्लस किया, 5 5 5 15, और 15 को 7 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 1। तो ये खत्म। 22 को 7 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 1946 में हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं एक्स्ट्रा, बाकी सारे वीक कंप्लीट हो गए। अब टर्न आ गई 47 ईयर की। जनवरी 31 डेज, 7 के साथ डिवाइड किया 3। फेब 28, 7 के साथ डिवाइड हो गया। मार्च 31 डेज, 7 के साथ डिवाइड किया 3। अप्रैल 30 डेज, 7 के साथ डिवाइड किया, है ना। मई 31, 7 के साथ डिवाइड किया। जून 30 डेज, 7 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर। जुलाई 31, 3। अगस्त के 15 दिन है और 7 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 1। देखो मैंने जो बात बोली थी, सिर्फ एक ही वर्क डिवाइड बाय 7, कुछ नहीं करना आपने, लर्न करने की तो जरूरत ही नहीं है कहीं भी आपको कुछ। 3 6 और 2 8, 8 को 7 के साथ डिवाइड किया, एक दिन बच गया।
3, 2 5 और 4 9, 7 के साथ डिवाइड किया 2, तो बेसिकली क्या बचा 1 2 2, 5 दिन बच गए। 5 दिन में हमारे पास क्या है दोस्तों, फ्राइडे। तो दैट इज द वर्क। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल टू मेक इट क्लियर। आई एम टेकिंग रिपब्लिक डे नाउ, 26 जनवरी 1950, है ना। तो सबसे पहले 1949 कंप्लीट करेंगे। वो कैसे होगा, 1900 प्लस 49, है ना। और 1900 में क्या हुआ, 16 17 18 19, है ना। और इसमें क्या हुआ, 12 लीप ईयर्स, 12 4 को डिवाइड किया, और पीछे क्या बचा 37 ऑर्डिनरी ईयर्स। यही है ना, यही है ना हमारे पास। इसका ऑड डे 0, इसके 5, इसके 5, इसके 5। 12 लीप ईयर का मतलब 24 ऑड डेज, 37 का मतलब 37। तो देखो तीनों को 7 के साथ डिवाइड किया, 1 बच गया, है ना, 1 बच गया ना। 24 को 7 के साथ डिवाइड किया, 3 बच गए। 37 को किया, 2 बच गए। तो 1 3 4 और 2 6। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास 6 डेज बच गए ना। अब जनवरी में कितने, 26 दिन ही है, 7 के साथ डिवाइड किया, कितने हुए, 5 बच गए ना। 6 ये रहे, 5 ये रहे, तो टोटल डेज कितने हुए हमारे पास, 11। इसको 7 के साथ डिवाइड किया, क्या बच गया, 4, और 4 का थर्सडे। तो इट मीन्स ऑन 26 जनवरी 1950 देयर वाज थर्सडे। आवर इंडिया हैज रिपब्लिक डे ऑन थर्सडे। You can calculate your date of birth. I am calculating mine. May 2, 1983. This is my date of birth. Yes, it is coming. Let us see, guys. First, 1982, है ना। इसको कर दिया ब्रेक, 1900 प्लस 82। Am I right? अब 1900 कैसे ब्रेक होगा, 1600 1700 18 19, 82 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 20 लीप ईयर्स, 62 ऑर्डिनरी ईयर्स, है ना, यही है ना। यहां पे 0, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 5। अब 20 लीप ईयर्स का मतलब कितने दिन हो गए, 40। 62 का मतलब 62। टोटल 15 डेज 7 के साथ डिवाइड, 1 बच गया। 7 के साथ डिवाइड किया, 5 बच गए, है ना। 7 के साथ डिवाइड किया, 6 बच गए। तो यहां पे टोटल कितने हुए हमारे पास, 1 + 5 + 6 12 हो गए। दोबारा फिर 7 के साथ डिवाइड किया तो कितने बच गए, 5। तो इन 1982 वी हैव 5 ऑड डेज। अब टर्न आ गई मई की। पहले आया जनवरी, कंप्लीट मंथ, 31 डेज, 3 दिन एक्स्ट्रा। फेब, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है, ये भी ध्यान रखना, नॉन लीप है, 28 डेज, खत्म। मार्च 31 डेज, डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर। अप्रैल 30 डेज, डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर 2। मई के 2 दिन, 3 6 2 8 और 2 10, 7 के साथ डिवाइड किया, कितना आया, 3, है ना। 3 ये रहे, 5 ये रहे, टोटल हो गए 8, और 7 के साथ डिवाइड किया 1। यस, I was born on Monday. Now guys, you can check the date of birth here, that on which day you are born. उम्मीद करता हूं ये लेक्चर और फंडा आपको समझ आया होगा, and you can do in just 10 to 15 seconds, guys. Thank you.